बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज 6 सितंबर 2021 है और आज से तकरीबन 55 या 56 साल पहले इंडिया ने एक ऐसा घिनौना खेल खेला है और ऐसी साजिश की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को फतह कर लेंगे और पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। उनके जर्नल ने एक तारीखी अल्फाज कहे। उसने कहा कि हम सुबह का नाश्ता 6 सितंबर जब इस दिन आया, कहता हम सुबह का नाश्ता लाहौर में जाकर करेंगे। जब लाहौर में नाश्ते का उसने सोचा तो उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। नाश्ता करने के लिए पाकिस्तान आ गया। जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान ने ऐसी दुर्गत बनाई और ऐसी उसकी पिटाई की और ऐसा उसको नाश्ता करवाया कि आज तक उसको याद होगा। अब तो खैर मेरे ख्याल में वो मर गया होगा, जहन्नम वासिल जहन्नम हो गया होगा जो उनका जर्नल था। शायद ज़िंदा भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में तो मर गया होगा नाज़रीन। और उसको आज तक जो पाकिस्तानियों ने नाश्ता करवाया उसको मेरे ख्याल में भूला नहीं होगा। और पूरी तारीख के अंदर आप देखें तो जिस तरह मुसलमानों, थोड़े से मुसलमानों ने, छोटे से एक मुल्क पाकिस्तान ने इतने बड़े मुल्क इंडिया को शिकस्त दे दी। अब देखें, अगर आप गौर से मुआयना करें तो आज के दौर में आज भी इंडिया की आबादी 1 अरब और 25 करोड़ के करीब है और पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 22-23 करोड़ है आज। तो देखिए, इसी लिहाज से उस वक़्त की आबादी भी इतना ही डिफरेंस होगा, ज़ाहिर है। तो देखिए, ये पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ा जो मुल्क है, इतनी आबादी है, इतनी बड़ी उनके पास फ़ौज भी है। जब पाकिस्तान पे आके हमला करती है तो पाकिस्तानी जज्बा जिहाद से सरशार मुसलमानों ने जब उनका मुकाबला किया तो उनके छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तानियों ने और ऐसा नाश्ता करवाया कि आज तक वो नाश्ता भूले नहीं होंगे। ये जो नाश्ता करने के लिए लाहौर में आए तो लाहौरियों ने जज्बा जिहाद और जज्बा शहादत से सरशार होकर जिस तरह उनका मुकाबला किया, ये तारीख़ में आज भी सुनहरे हरूफ में लिखा हुआ है। नाज़रीन, जो उस दिन शहादा, उस जंग के दौरान 1965 की जंग के दौरान जो शहादा हमारे थे, मेजर अजीज़ भट्टी या दूसरे जितने भी हमारे शहादा हैं, आज हमने उनको खिराज अकीदत पेश करना है। उनकी रूह के लिए इसाले सवाब लाजमी करना है। आप लाजमी तौर पर उनके लिए सूरत फातिहा पढ़ें, सूरत इखलास पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब लाजमी करें। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में ये दिन मनाया जाता है, स्कूलों में, कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटियों में, सरकारी दफातर में ये दिन बतौर यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है और जो हमारे शहादा हैं उनकी रूह को इसाले सवाब भी किया जाता है। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि जिस तरह इस्लाम और काफ़र यानी कि कुफ़ार ब मुकाबला इस्लाम जब भी टकराए हैं तो शर्त ये है कि इस्लाम के अंदर जो मुसलमान हैं उनके अंदर जज्बा जिहाद मौजूद हो। तो थोड़े से मुसलमान भी बहुत ज़्यादा काफ़रों पर हावी हो जाते हैं। आप इसकी मिसाल शुरू से ले लें, जंग बदर देख लें। जंग बदर में मुसलमान 313 थे और काफ़र 1000 की तादाद में थे। 1000 काफ़र था और मुसलमानों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 8-10 तलवारें, 8-10 घोड़े, बाकी सारे पैदल थे। उनके पास स्टिकें यानी कि लकड़ी की छड़ियाँ थीं। और दूसरी तरफ जो कुफ़ार के पास अगर आप देखें तो कुफ़ार के पास हर किसी के पास तीर भी थे, हर किसी के पास तलवार भी थी, ज़िरा भी थी अपनी हिफाजत के लिए, जो ज़िरा जिस्म पे पहनी जाती है। और उनके पास सबके पास घोड़े भी थे, क्योंकि पुरानी जो जंगें होती थी वो घोड़ों पर लड़ी जाती थी। आज आप उसका अगर देखना चाहें, अक्स देखना चाहें तो अर्तुगरुल ड्रामा लगता है पीटीवी पे, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें जो पुरानी जंगी मतलब दौर था, पुराना माहौल था, वो दिखाया गया। नाज़रीन, जब जंग बदर में मुसलमान 313 और कुफ़ार 1000, तो इधर मुसलमानों के पास साजो सामान भी नहीं है और कुफ़ार असले से भी लेस हैं। और जब जंग का शाम को नतीजा निकलता है तो काफ़र जो है वो 72 मार दिए जाते हैं और 72 को कैदी कर लिया जाता है। और मुसलमान 313 में से, बल्कि 313 रिवायात में कि 313 का नाम है, लेकिन तकरीबन जंग में जो शरीक हुए थे उनमें 307 की तादाद बताई जाती है। 313 मुसलमानों में से सिर्फ़ और सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। और जब मुसलमानों ने काफ़रों को कैदी बना लिया तो उस वक़्त मुसलमानों की हैबत उन पर तारी हो गई और कुफ़ार डरने लगे मुसलमानों से। तो मुसलमान थोड़ी सी तादाद में
इतने बड़े लश्कर से टकरा गए और मुसलमान जीत भी गए, काफिर हार गए। नाज़रीन, इसी तरह हुआ कि जब पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ी उनकी आर्मी, फ़ौज, नेवी, जितनी भी उनकी मतलब फोर्सेस हैं इंडिया की, उन्होंने पाकिस्तान पर यकदम हमला कर दिया, तो आगे से मुसलमानों ने जज्बा शहादत और जज्बा जिहाद से सरशार होकर जिस तरह उनका मुकाबला किया, तारीख़ आज भी उनको सुनहरे हरूफ में लिखती है। मुसलमानों ने, एक मुसलमान ने अपने जिस्म पर बम बांधा और जाके काफिरों के टैंक के साथ टकरा गया और उनका टैंक तबाह बर्बाद कर दिया, ख़ुद को जामे शहादत नोश करवा दिया, अपने आप को जन्नत में भेज दिया, और जो कुफ़ार का टैंक बमा उसके जो साथी हैं उन सबको वास्ले जहन्नम कर दिया। ये मुसलमानों का जज्बा जिहाद, जज्बा शहादत था। नाज़रीन, आज हमने अपने अकाबरीन को, अपने जो हमारे फोर्सेस के जो बड़े शहादा हैं, बड़े हमारे लीडर्स थे उस वक़्त के दौर में, जो हमारे शहादा हैं 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, हमने उनकी रूह को इसाले सवाब ज़रूर करना है। और उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए हमने अपने तौर पर, जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि आप सूरत फातिहा पढ़ लें उनके लिए, सूरत इखलास पढ़ के नमाज के बाद उनके अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें, क्योंकि जो कौमें अपने शहादा को भूल जाती हैं वो फिर नेस्तो नाबूद हो जाती हैं। हमने अपने बड़ों को, अपने जो हमारे काबिले फ़ख्र सपूत हैं, हमने उनको नहीं भूलना, हमने उनको अपनी दुआओं में याद रखना है। नाज़रीन, अपने तौर पर लाजमी उनके लिए साले सवाब करें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें दोस्तों से, उनको पैगाम दें कि आप भी साले सवाब करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।